हेलो मेरे दोस्त, मैं आर्यन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को प्रश्नमाला 4.2 पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोग को 4.1 पढ़ा दिए गए हैं। कोई भी अगर बच्चे कोई अगर मेरे दोस्त और भाई और बहन हो, अगर मैं वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे आया 4.1 पढ़ के ही आए तो 4.2 उसको अच्छी तरह समझ आएगा। वो आप लोग से अनुरोध है। और 4.2 का 2 लेक्चर है, फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड। इसी तरह हम आज 4.2 लेकर आए और बहुत आसान भाषा में बारीकी रूप से बनाएंगे और हर छोटे छोटे पॉइंट कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यही सवाल है 4.2 का प्रश्न वाले। कहता गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो पहले हमको समझ आएगा कि मूल क्या होता है। मूल उसे कहते हैं कि x जो जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो इसकी x का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 आएगा। मूल उसे कहते हैं जो मूल निकालने के बाद x के ऊपर हम रखेंगे तो बराबर में 0 हमको आना चाहिए, तो उसको मूल है। तो अगर आप अपने से ही अगर बारे कोई सोच लेते हैं कि यहाँ क्या अंक रखे तो मूल स्क्वायर करने पर 0 हो जाए, इसको स्क्वायर इसको गुना करने में 0 हो जाए, तो वही मूल हुआ। और 2x के पावर में 2 है तो 2 मूल आएगा। तो इसको ही गुणनखंड विधि से आप लोग हो 9th में बहुत अच्छे चैप्टर है गुणनखंड करना, और वो आता ही होगा। तो हम लोग आज गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ना कुछ 1 होगा नहीं कुछ यहाँ 1 होगा। 1 से पहले यहाँ गुना करेंगे 10 में, तो 10 में 1 से गुना करते 10 से आएगा। अब 10 को ऐसे तोड़ेंगे, जो गुना कर पाते वो ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 3 पुर जाए और गुना करने पर 10 पुर जाए। जोड़ने घटाने पर 3 जाए, जोड़ने पर पूरे 3 तब या घटाने पर तब, लेकिन जो गुना करने पर 10 आना चाहिए, ऐसे तोड़ेंगे। तो हम क्या तोड़ेंगे, 10 को ऐसे ले लेंगे, ऐसे करेंगे। पहले फिर गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका 2 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तब आप 2 से नहीं लगा, तो यानी कि देखिए 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आता है, अब 5 गुने 2 करते हैं तो 10 आता है। यानी 5 2 में हम तोड़ सकते हैं। कोई बच्चा का माने कि सर 5 2 7 कर सकते हैं। अगर यहाँ 7 रहता ना तो 5 2 7 x होता है, 5 गुना 10 तो ये टूटता 5 2 में। तो ये बात याद है, इसीलिए हम बोले आप लोग को कि जोड़ने घटाने पर या जैसे हो लेकिन आना चाहिए। तो यहाँ तुम्हारा 3। अब हम 5 2 में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब रह गया -3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तब माइनस, जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तब माइनस में आएगा, कि 2 में से 5 घटाएंगे तब माइनस में आएगा। तो हम 2 में से 5 घटाएंगे तब ना -3 आएगा। तो कहने का मतलब -3 लाना है, तो इसका मतलब 2 पहले लिखेंगे और माइनस में 5 लिखेंगे। इससे मतलब ये हुआ। अगर ऐसे करते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 प्लस आएगा, 3 थोड़ी प्लस है, यानी कि ये बात हम नहीं लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे। चलिए तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस पहले 2x नहीं प्लस 2x और माइनस 5x और -10। कोई बच्चा का माइंड में आया होगा कि सर हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 नहीं लिख सकते बराबर 0। बात तो वही आएगा। हाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम चलिए हम ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लिए। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, तो -5 है, माइनस 2 है तो -5 भी कॉमन लेंगे, तो ये 5 कॉमन लेते x और -2 यही प्लस 2 हो जाएगा। एक बात और याद करिएगा, अगर आप कोई भी गुणनखंड करते हैं तो ई वाला अंक और ई वाला अंक आपको सेम आना चाहिए। तो अगर ये सेम आ गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझिए कि गुणनखंड आपका गलत है। तो आप रह गए, अब इस दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लिए, अब बचेगा ये x और ये x माइनस 5।
तो बराबर में 0। अब देखिए कोई भी चीज़ सब दोनों को 0 करिए, x + 2 बराबर 0 कीजिए तो 2 होने जाएगा तो -2 होगा, ये भी होगा। x + 5 बराबर 0 कीजिए तो x होने जाएगा तो 5। यही आपका दो मूल आया, यही आपका दो मूल, एक मूल ये आया है और एक मूल ये आया। आप यहाँ 5 रख के देखिएगा तो गुना कर घटाने उठाने पर आपको 0 आएगा। कैसे देखिए आपको रख के बताते हैं। 5 यहाँ बाई रखते हैं तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 -5 × 3 -10 बराबर 0। तो 25 - 5 या 15 - 10 बराबर 0। 25 - 15 10 पहले 25 25 - 0 आया कि ना 0। तो ये इसी को मूल कहते हैं। आप ऐसा आंक लाइए कि x के वैल्यू पर रखे तो बराबर में 0 आना चाहिए। अब 2 भी रखे -2 भी रखिएगा तो पढ़ाने आएगा, 2 भी रखिएगा तो आ जाएगा। यही बात आप लोगों को समझाए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और याद रखिए कलम कॉपी लेकर ही बैठे ताकि आपको पूरी तरह समझ आए। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब हमको ये समझ आए 2 नंबर क्वेश्चन, 2x² + x - 6 बराबर 0। हम आपको पहले क्या बोले, पहले आप क्या कीजिएगा गुना करिएगा ई वाला कोफिशिएंट से इसमें, तो 2 6 में गुना करेंगे तो 12 आएगा। आप अगर 12 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर एगो x पूरे आ गुना करे पर 12 पूरे, अगर 12 में ही आना चाहिए, ठीक है। तो 12 के हम क्या, तो 12 का ऐसे करिए 2 से लगाइए तो 6, 2 से लगाइए तो 3, मान लीजिए 2 दूना 4 हम कर दिए, एगो 3 कर दिए तो ये भी सही है। 4 तिया 12 भी हो रहा है और 4 में से 3 घटाते एगो x भी आएगा। 4x - 3x लिखेंगे तो 4x में से 3x देखते हुए x ना आएगा, तो वही 1x यानी हम 4 3 में तोड़ेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो आप लिखते हैं तो 2x² के 2x² आने देंगे। आपको मन है 4 में से 3 घटाएंगे तब ना एगो x आएगा, तो 4 पहले 4 लिख दीजिए तो + 4x - 3x - 6 बराबर में 0। ये सही है कि ना, ये सही है। चलिए अब यहाँ से देखिए यहाँ 2 एहो में 2 एहो में तो 2x x एहो में x, यानी कि यहाँ हम 2x कॉमन ले सकते हैं, यानी हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 दूना यानी 2 बचेगा, ठीक है। अब रह गया यहाँ माइनस, दोनों में तो माइनस कॉमन लेंगे, 3 लेंगे कॉमन -3, तो यहाँ x बचेगा -2 बचेगा बराबर में 0। देखिए सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं प्लस होगा। आपको क्या है कि आपको देखिए ये वाला सेम आ गया तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही है, आपका समझ जाइए कि गुणनखंड सही है। तो ये वाला है तो आप ये से 2x - 3 लिख लेंगे, एगो मतलब ऐसे भी x + 2 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 ना बचेगा बराबर में 0। आप रह गए सब के साथ 0 कर दे, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर होने जाएगा तो -2 आएगा, ये भी सही है। अगाड़ी 2x - 3 बराबर 0 तो 2x - 3 होने जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरह हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इस तरह, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब रह गए आपको ये 3 नंबर, 3 नंबर पहले लिख लेते हैं √2x² + 7x + 5√2 बराबर में 0। ये आया तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए, पहले आप क्या कीजिए, पहले आप गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए। तो √2 में पहले 5√2 से करने का, तो √2 × 5√2, तो √2 से √2 तक क्या होगा 2 आएगा, यानी 5 दूना 10 आएगा। √2 से √2 स्क्वायर हटने पर रूट हट जाता है, स्क्वायर 2 है तो 10 आया। तो 10 को आप ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 7 पुर जाए और गुना कैला पर 10 पुर जाए, गुना कैला पर 10 पुर जाए। तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 5 और 2 में, क्या तोड़ सकते हैं इसको 5 और 2 में, देखिएगा तो 5 2 7 और 5 दूना 10। अब रह गया एक बार गुना कर बहुत बच्चा इसी को मैच करने लगता है ना, गुना करने के बाद जो अंक है उसको मैच कीजिए। आपको 10 है तो 10 से मतलब समझ जाए, इसका मतलब नहीं है। तो 5 दूने 10 तो 10 यहाँ आना चाहिए, तो 5 2 7 तो √2 के √2x² आएगा प्लस 5x आएगा प्लस 2x आएगा और प्लस 5√2 बराबर 0। कला के प्लस प्लस था उनमें तो कोई सोचना ही नहीं, सबके साथ प्लस हो जाएगा अगर प्लस रहेगा था, ठीक है। अब इसका देखिए, अब इसमें से क्या है, इसमें से कॉमन अब हम ले सकते हैं क्या, यहाँ रुक गए 1 मिनट। अगर इसको सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि पहले 2 लिख लीजिए तब 5x नहीं, पहले 2x लिख लीजिए और प्लस 5x लिख लीजिए और तब लिख लीजिए 5√2 बराबर। देखिए कॉमन लेने पर अच्छा होगा, कॉमन लेने पर यह अच्छा आएगा। कैसे, यहाँ √2 कॉमन लेंगे
तो रूट 2 कॉमन लेंगे, नहीं ये रूट 2 एक्स कॉमन लेंगे, रूट 2 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा। यहाँ रूट 2 तो नहीं है तो, लेकिन यहाँ तो ये रूट 2 से रूट 2 लिखाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको बच्चा इसमें यहाँ कन्फ्यूज की देखिए यहाँ रूट 2 कैसे आएगा, रूट 2 कॉमन लेते कैसे आएगा। ठीक है, अगर आप इसको गुना करते, कॉमन की मतलब क्या होता है, जब हम गुना करेंगे तो वही अंक आना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें रूट 2 में रूट 2 गुना करेंगे तो रूट 2 गुने रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा 2 है, स्क्वायर है पर रूट 2 हो जाता है यानी 2 आ जाएगा, तो 2 है में दे लें। तो वही बात है, गुना करने पर आपको यही अंक होना चाहिए, कॉमन की मतलब यही होता है, इसलिए यहाँ हम रूट 2 लगाए हैं यही। अब यहाँ जा इसमें 5 है तो इसमें प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक्स बचेगा, यहाँ 5 कॉमन लिए तो रूट 2 बचेगा बराबर 0। अगर आपको सेम आ गया, देखिए ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, यानी कि मेरा ये गुणनखंड सही है। तो आप इसमें से x प्लस रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस रूट 2 तो रूट 2 एक्स प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। तो अब अपना x प्लस रूट 2 बराबर 0 है, तो x बराबर 19 जाएगा तो माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब देखो रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0 आया, तो रूट 2 एक्स रूट अंडर 2 एक्स 19 जाएगा तो -5, यानी x बराबर क्या है -5 बटे रूट 2 आया, तो ये भी सही है। तो आपको x के वैल्यू यहाँ 2 आया, x के वैल्यू क्या आया 2, तो यही मेरा गुणनखंड है, यही मेरा गुणनखंड है। इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लेने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये बनाएंगे तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। पहले आपको क्या बोले, इसे गुना कीजिए, तो 100 आया, तो 100 को ऐसे तो कि जोड़ने घटाने में 20 पूरे और गुना पहले पास 100 हो जाए। माइंड में आ कि 10 के स्क्वायर 10 गुने 10 करेंगे तो 10 में जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 10 गुना 100 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ माइनस है, तो देखिए माइनस है तो अब यहाँ नहीं होगा, माइनस है हाँ होगा। देखिए कैसे करेंगे, 10 10 में तोड़ सकते हैं, तो 100x², यहाँ माइनस है तो -10x लिखना हुआ, तो ना माइनस माइनस जुड़ के 20x आएगा। और देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस है तब -10 गुने -10 100 प्लस आएगा, तो इसलिए अच्छा है, तो इसलिए यहाँ प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखिए 10 कॉमन ले सकते हैं, एगो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 10x बन जाएगा, यहाँ तक -1 बन जाएगा क्योंकि पूरे ना हट जाएगा। और हो गया इधर, फिर अब इधर देखिए -10x + 1 है, तो यहाँ -1 कॉमन ले सकते हैं, -1, तो -1 कॉमन लेंगे तो यह 10x हो जाएगा, ये -1 कॉमन तो प्लस से -1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए 10x - 1 इनमें से पूरे में से कॉमन लेंगे तो 10x - 1 आएगा बराबर 0। देखिए सेम आया, ये सेम आया, तो ये मेरा गुणनखंड सही है, ये सेम आया, मेरा गुण सही है। अब रह गया 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/10। यहाँ दोनों में सेम आएगा, यहाँ दोनों में सेम आया, यानी कि यहाँ तो दोनों की बात हुई है, तो कभी कभी सेमो आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा गुणनखंड बन गया, यानी यहाँ तक आपको 5 तक हम क्वेश्चन बना दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए यहाँ ये वाला क्वेश्चन में है, उदाहरण में दी गई समस्या को हल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को हम मतलब कल के लेक्चर में आपको लाएंगे बनाकर, तो आपको बताएंगे, मतलब पीपीटी बना लेंगे तब, ठीक है। तो चलो हम लोग 3 नंबर चलते हैं, कल के आपका लेक्चर में बता देंगे। देखिए क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तो उनका गुणनफल 182 आना चाहिए। तो हम इसको जब भी बनाएंगे तो ऐसे माना कि इसमें जब माना कि प्रथम दो संख्या है, तो पहली संख्या x मान लिए, तो उसी तरह दूसरी संख्या अंक क्या होगा 27 - x हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 आता है ना, तो इसको जोड़िएगा दोनों का, तो 27 - x + x कट जाएगा और 27 आएगा। तो लिख दिए। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न अनुसार क्या का दोनों का गुणनफल बराबर 182, तो x × 27 - x बराबर 182 आता है, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे तो 27x होगा, और 1 से गुना तो -x² बराबर 182 है, यहाँ 182, तो 182 कभी ये सब इधर ले आएंगे, माइनस इधर ले आएंगे तो -x² प्लस
27x इन्हें लेंगे तो -182 होगा, -182 बराबर 0, माइनस कॉमन लेके उन्हें ख़त्म कर देते हैं तो x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, क्योंकि माइनस लिए थे जो कॉमन लिए थे माइनस से प्लस होता है, प्लस से माइनस होता है, इस तरह ले लिया। ये इक्वेशन है। अब इसको इक्वेशन को तोड़ो तो 182 के तुम ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 27 पूरे, गुना करने पर 182 पूरे, गुना करने पर 182 पूरे। तो देखो 182 का हम ऐसे तोड़ रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं 182 के हम पहले 2 से लगाएंगे 91, फिर आप 7 से लगा 13 7 91, आप तो नहीं लगेगा तो 7 गुना 14 और 13 वो हो सकता है, 14 13 27 आएगा, 14 गुना 13 होगा 182। तो नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ हम ऐसे करते हैं प्लस से तो इधर माइनस होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो देखिए हाँ यही सही, यानी 14 13 में तोड़ सकते हैं। तो अब इसको हम इधर लिखेंगे, x² माइनस 27x प्लस 182, यही ना सवाल है, यही ना है आप। तो हम x² देखिए 14 13 में तोड़ेंगे तो जोड़ने घटाने मतलब ना -27 आएगा, तो -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0। अब गुना करने पर 182, अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है इसलिए सही है। अब x इसमें से कॉमन लेंगे तो x -14 हो जाएगा इसमें से, यहाँ 13 कॉमन लेंगे, -13 कॉमन लेंगे तो x हम प्लस 14 हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कॉमन लेते लिए तो प्लस से माइनस ना हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप रखा x -14 इसमें से कॉमन ले लिए पूरे में तो x -13 बच गया बराबर 0। अब कर दो x -14 बराबर 0 तो x बराबर होने 14, उसी तरह x -13 बराबर 0 होने जाएगा तो x बराबर 13 आ जाएगा। यही आपको सॉल्व करना है, यही आपको बताना है। तो ये आपको करना इसी तरह सवाल बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसका भी क्रमागत का मतलब x होगा तो अगला x + 1 होगा, 3 होगा तो अगला 4 होगा, इस तरह क्रमागत का मतलब होता है। तो पहली माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या भी 2x + 1 हुआ, क्योंकि क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब एक एक्स्ट्रा। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार दोनों का वर्गों का योग है, तो लिखेंगे x² दोनों का वर्गों करेंगे प्लस x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 365, यही ना आएगा 365। चलिए अब देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² यहाँ a + b के होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो इसको तोड़ेंगे x² रहने देंगे, ये हो जाएगा a² + b² + 2 × x × 1 बराबर में 365, ये आया। इसको लिखेंगे x² प्लस ये हो x² + 1 + 2x बराबर में 365। देखिए x² क्या होगा 2x² होगा प्लस 2x होगा 365 इन्हें आ जाएगा, तो +1 - 365 बराबर में 0, ये आ गया। अब देखिए 365 में से एक घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 2x, 365 में से एक घटेगा तो -364 बराबर में 0, यही आया। अब यहाँ से आपको 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सम में है, तो 2 कॉमन लेंगे तो x² + x - 364 के अधिया हो जाएगा ना, 2 एकम 2 2 8 16 2 दूना 4 182 बराबर में 0, 2 होने जाएगा तो x² + x - 182 बराबर 0। आपको याद आया कुछ आपको याद आया कि सवाल ही पिछले इक्वेशन पर चल गया, पिछला इक्वेशन ये ना आया 14 13 में तोड़े हैं, तो इसको क्या करेंगे हम 14 - 13 लगाएंगे, उसमें था प्लस लेकिन इसमें माइनस था, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 होगा, 14 गुना 13 182 आएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं तो करिए देते हैं आपका, तो x² + 14x - 13x - 182 बराबर में 0 आया। देखिए तो x कॉमन लेंगे तो x + 14 आएगा
इसमें से -13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा। तो इसमें से x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो ये वाला होगा x माइनस 13 बराबर 0 आएगा। ये ना x के वैल्यू -14 x वैल्यू +13 हो, यही होगा। थोड़ा ये सवाल लंबा था, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए कटा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यदि कर्ण इतना है तो इतना ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज आया तो पहले हम समकोण त्रिभुज के मतलब समझेंगे। समकोण त्रिभुज का पहले मतलब समझेंगे। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लेते ए और बी और सी, तो ये इसको 90 डिग्री सामने वाला को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, यानी कि इसको हाइपोटेनस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। ये सब बात हम लोगों को समकोण त्रिभुज का रूल जानना चाहिए। अगर जहाँ समकोण ट्रायंगल आ गया तो रूल समकोण त्रिभुज से जानेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अब बताते हैं आपको। तो क्या है कि आपको समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका कहना ये चाहता है कि आधार मान लीजिए x है तो x माइनस 7 होगा, x माइनस 7 होगा, क्योंकि आधार ऊंचाई ये होता है और ये इसका कोण दिया हुआ है 13, तो ये कंडीशन है। आप पाइथागोरस पर में तो आप जानवे करते हो। तो अब एक समकोण त्रिभुज इस तरह बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लिखेंगे माना कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आधार x, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगा x माइनस 7, क्योंकि बोला है 7 कम है। कर्ण दिया है कर्ण बराबर 13, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बार एगो लिख लेंगे, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है आप लोग जान के, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए इस पी होता है, ई एच होता है, ई हो गया आपको बी, तब हम पाइथागोरस प्रमेय में बताते हैं एक स्क्वायर, यानी पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसे याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्लास 10 के लिए सबसे VVI है, अगर ये से याद नहीं तो आपको पास करने में बहुत ही दिक्कत होगा, बहुत है। तो ये बात होगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम जानते अब इसको अगर पूरे लेक्चरर से फिगर बना के बताएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 है, ये हो जाएगा x, ये होगा 13। तो एक का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर होता है। तो यहाँ वो तो हम अलग बताते हैं। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब इसका लिखेंगे ये क्या है, x माइनस 7 के होल स्क्वायर x होल स्क्वायर बराबर 13 के होल स्क्वायर, यही होता है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ये आप लोग को बता दी, नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको तोड़ेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये होता है फॉर्मूला। अब प्लस एक्स स्क्वायर एगो हाईवे है, अब बराबर 13 एक्स स्क्वायर 169 होगा, ये होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 49 और 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर 100 लिया इधर 169 बराबर में 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 14x हो जाएगा। आप देखिए 49 है, यहाँ 169 में से 49 घटेगा क्योंकि प्लस है, तो 9 में से 9 घटेगा तो 0, और 6 में से 4 घट गया तो 2 1 माइनस 120 बराबर में 0। अब आया 120 को आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0, 2 कॉमन लिए खत्म। अब आ गया 60 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने में 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए। अगर मान लीजिए 12 में से 5 घटाते हैं तो क्या 7 5 12 होता है, 12 5 60 भी होता है। तो इसको आप ऐसे तोड़िए, 60 को ऐसे तोड़िए, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। अब इसको पेयर आप बनाइए, पेयर ऐसे जैसे मान लीजिए 2 दूना 4 बना दिए
3 5 15 बना दे, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 7 उतना नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। तो आपका ये नहीं होगा। तो 2 दूना 4 और 4 3 12 बना दिए, एगो 5 बना दिए, तो 12 5 17 होता है, या 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 भी आ रहा है, 12 5 60 भी हो रहा है, यानी हम 12 5 में तोड़ सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब बताइए माइनस है यानी कि -5 जाएगा, तो ना 5 में से 12 घटे, यानी 12 माइनस में जाएगा, तो ना 12 में से 5 घटाएंगे तो -7 में आएगा, तो -12x + 5x अब -60 बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x - 12 हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे 5, तो x - 12 हो जाएगा, इसमें से x - 12 कॉमन ले लेंगे तो x - 12 और x + 5, अब उसके बाद 0 आप कर दिए, उसके बाद हम x + 5, यही आपका सवाल है। इसी को इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग को एक अगले लेक्चर में ये सवाल सब बनाएंगे, ठीक है। एक दिन में इतना ही लेक्चर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, तो थैंक यू।